नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की। सच कहूं तो इन नंबर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी खड़ी कर दी है। एक तरफ रेवेन्यू आसमान छू रहा है तो दूसरी तरफ प्रॉफिट, खैर वो एक अलग ही कहानी है। तो चलिए बिना देरी किए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले बात करेंगे Q4 के नतीजों और डिविडेंड की, फिर रेवेन्यू, बढ़ते खर्चों की चुनौती, मुनाफे में आई भारी गिरावट और आखिर में ईपीएस और शेयर के वैल्यूएशन पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो कि है Q4 के नतीजे और डिविडेंड। एक काफी पॉजिटिव शुरुआत तो वाकई एक मीठे नोट पर हुई है। कंपनी ने 71 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। मतलब निवेशकों को कुछ वैल्यू वापस लौटाने का एक बढ़िया प्रयास किया गया है। ये एक अच्छी खबर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रेवेन्यू। और यहीं से ना चीजें थोड़ी और दिलचस्प होने लगती हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये 6,427 करोड़ रुपए था। फिर पिछले क्वार्टर यानी Q3 में ये 4,684 करोड़ रुपए रहा और अब इस ताज़ा क्वार्टर 4 में ये छलांग लगाकर 6,695 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, साल दर साल के हिसाब से देखें तो करीब 4.5% का जंप और क्वार्टर द क्वार्टर तो सीधा 42% का भारी उछाल। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और इस टॉप लाइन की सबसे खास बात क्या है? मार्केट को उम्मीद थी कि रेवेन्यू 6658 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर आया 6695 करोड़। मतलब मार्केट की उम्मीदों को सिर्फ छुआ ही नहीं बल्कि उससे थोड़ा आगे ही निकल गए। तो रेवेन्यू के फ्रंट पर तो भाई सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है। पर कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। एक बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके दिमाग में घूम रहा है, अगर रेवेन्यू इतना बढ़िया बढ़ा तो फिर प्रॉफिट नीचे क्यों आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब छुपा है ऑपरेशंस के कुछ अंदरूनी पन्नों में। और वो जवाब हमें मिलेगा हमारे तीसरे सेक्शन में, जो है बढ़ते खर्चों की चुनौती। ये जो मिसमैच है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ साल दर साल रेवेन्यू में 4.5% की ग्रोथ हुई, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के खर्चे साल दर साल 7% की स्पीड से बढ़ गए। अब ये तो सीधा सा गणित है। जब कमाई से ज्यादा तेजी से खर्चे दौड़ने लगें तो मुनाफे को तो ब्रेक लगना ही है ना। इस बार कंपनी का टोटल खर्च रहा है 6534 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी टाइम पर यह 6120 करोड़ रुपए था। ये जो इतना बड़ा अमाउंट ऑपरेशंस में लग रहा है, असल में यही वो वजह है जो प्रॉफिट को धीमे धीमे निगल रही है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। रेलवे सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कभी रेवेन्यू अच्छा होता है तो कभी प्रॉफिट खराब। मतलब टॉप लाइन का स्केल बढ़ना ये गारंटी नहीं देता कि बॉटम लाइन यानी मुनाफा भी उतना ही चमकेगा। ये पूरे सेक्टर का एक बड़ा चैलेंज है और आरवीएनएल भी उसी से जूझ रही है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मुनाफे में भारी गिरावट। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है। ये नंबर्स थोड़े निराशाजनक जरूर हैं। पिछले साल Q4 में जो प्रॉफिट 455 करोड़ रुपए था, वो अब लुढ़क कर सिर्फ 181 करोड़ रुपए रह गया है। साल दर साल सीधा 60% का भारी ड्रॉप और क्वार्टर दर क्वार्टर भी लगभग 40% की गिरावट आई है। मार्केट सोच रहा था कि इस बार प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। अब इस सारी परेशानी की जड़ क्या है? वो है मार्जिन का सिकुड़ना। पिछले साल Q4 में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 7.14% के एक हेल्दी लेवल पर थे। Q3 में ये 6.91% रहे, लेकिन इस बार ये मार्जिन बुरी तरह गिरकर सिर्फ 2.71% पर आ गए हैं। 7% से सीधा 2 से 3% की रेंज में आना ये साफ बता रहा है कि बढ़े हुए खर्चे पूरे मुनाफे को खा रहे हैं। तो साफ है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद काम को एग्जीक्यूट करने और खर्चों को मैनेज करने के तरीके पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। किसी पर उंगली उठाए बिना अगर एकदम न्यूट्रल होकर देखें तो ये बात एकदम क्लियर है कि कंपनी को अपने खर्चों की लगाम कसने पर बहुत गंभीरता से काम करना होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ईपीएस और शेयर वैल्यूएशन। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस का ट्रेंड देखें तो ग्राफ एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले साल Q4 में ईपीएस 2 रुपये 18 पैसे था। पिछले क्वार्टर में ये 1 रुपये 55 पैसे हुआ और अब इस नई रिपोर्ट में ये गिरकर सिर्फ 90 पैसे रह गया है। मुनाफा कम हुआ है तो ईपीएस पर इसका सीधा असर दिखना ही था। लेकिन अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात, प्रॉफिट में इतनी भारी गिरावट और ईपीएस नीचे आने के बावजूद
कंपनी का शेयर अभी 65 के प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशो पर ट्रेड कर रहा है। ये एक काफी प्रीमियम वैल्यूएशन है। मुनाफे में इतनी बड़ी सेंध लगी है, फिर भी मार्केट इस शेयर को काफी ऊंचे लेवल पर तौल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। 65 के पी पर ट्रेड करना, क्या खर्चों पर कंट्रोल किए बिना ये हाई वैल्यूएशन आगे टिक पाएगा? ये एक ऐसा क्रिटिकल डिस्कनेक्ट है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं है, उस मुनाफे को बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।